माँ ने बेटी को रुखसती के वक्त 3 अनोखी नसीहतें की। आज के दौर की ये बहुत बड़ी बात है, लाजमी इस बात को मैं करना ज़रूरी समझूंगा कि माँ अपनी बेटी को नसीहत कर रही है कि बेटा मैं तुझे 3 नसीहतें करती हूँ, इसे अपने पल्ले बांध लेना। तो बेटी ने कहा जी अम्मा जी क्या है। माँ ने कहा सबसे पहली नसीहत ये है कि तूने अपने शोहर की नाक का ख्याल रखना, तूने अपने शोहर की नाक का ख्याल रखना है। दूसरी नसीहत ये है कि तूने अपने शोहर की आंखों का ख्याल रखना है। और तीसरी नसीहत मेरी बेटी ये है कि तूने अपने शोहर के कानों का ख्याल रखना है, अपने शोहर के कानों का ख्याल रखना है। ये 3 नसीहतें मेरी याद रख लेना। खुदा की इज़्ज़त और जलाल की कसम लोगों देखो ना, आज के दौर की अगर माँ बेटी से कहे कि बेटा शोहर के नाक का ख्याल रखना, तो शायद वो ये समझेगी कि उसकी नाक खूबसूरत होनी चाहिए, उसकी नाक बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुर्बान जाऊं, माँ के कहने पर माँ ने फिर कहा कि आंखों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज के दौर की बेटी ये समझेगी कि उसकी आंखें खूबसूरत होनी चाहिए, उसकी आंखें सुर्ख और लाल नहीं होनी चाहिए, उसकी आंखों में जो है सुरमा लगाना चाहिए। और तीसरी बात माँ ने कहा बेटा अपने शोहर के कानों का ख्याल रखना। तो आज के दौर की बेटी ये समझेगी कि उसके कानों का ख्याल रखना चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन खुदा की इज़्ज़त और जलाल की कसम लोगों सुनो, वो दाना लोगों का वक्त था, माँ भी बड़ी दाना थी और उसकी बेटी भी, क्या बात है उसके क्या कहने। जब माँ ने कहा कि बेटा बेटी मैंने तुझे 3 नसीहतें की हैं, तुझे समझ आ गई है? तो बेटी कहती है जी अम्मा जी मुझे समझ आ गई है, मैंने अपने पल्ले बांध दी। तो माँ ने कहा तो बेटा मुझे बताओ क्या नसीहतें हैं। तो सबसे पहली नसीहत बेटी अर्ज़ करती है कि अम्मा जान आपने सबसे पहली नसीहत ये की है कि अपने शोहर की नाक का ख्याल रखना है, अपने शोहर की नाक का ख्याल रखना है। अम्मा जी मुझे इशारा ये मिल रहा है कि मैंने जब भी अपने शोहर के करीब जाना है, जब भी अपने शोहर के करीब जाना है तो मैं इस हालत में अपने शोहर के करीब ना जाऊं कि मेरे जिस्म से बदबू आए, मेरे जिस्म पर पसीना आया हुआ हो और मैं अपने शोहर के करीब चली जाऊं। ना, ऐसा नहीं करना, बल्कि मैं जब भी अपने शोहर के करीब जाऊं तो मैं बन सवर के जाऊं, बनाओ सिंगार करके जाऊं, अपने जिस्म को खुशबू लगा के जाऊं, अपने जिस्म को खुशबू लगा के जाऊं, मैं सही तरह मुअत्तर हो के जाऊं, ताकि जब भी मैं अपने शोहर के पास जाऊं तो शोहर मेरा मुझे देखकर खुश हो जाए, ना कि मुझसे नफरत करे, ना कि मुझसे नफरत करे। और दूसरी बात यह है कि शोहर की आंखों का ख्याल रखना चाहिए, शोहर के आंखों का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी मेरा शोहर आए, घर में आए, तो मैं उसके सामने बन सवर के आऊं, मैं खुशबू और अच्छा लिबास पहन करके मैं अपने शोहर के सामने आऊं, अपने शोहर के सामने अच्छा और खूबसूरत लिबास पहन करके आऊं, ताकि मेरा शोहर जिस वक्त मुझे देखे वो खुश हो जाए। ना कि मैं सिर्फ बनाओ सिगार बाहर जाने के लिए करूं, ना कभी ना। औरत का सिर्फ बनना संवरना खुशबू लगाना अपने शोहर के लिए जायज़, वरना कतन जायज़ नहीं। तो लिहाजा अम्मा जी दूसरी नसीहत का इशारा मुझे ये मिल रहा है कि जब भी मेरा शोहर आए मैं उसके सामने खूबसूरत लिबास पहन करके अपने शोहर के सामने जाऊँ, ना कि फटा पुराना लिबास पहन के जाऊँ, बल्कि खूबसूरत अच्छा लिबास पहन के मैं अपने शोहर के सामने जाऊँ। और अम्मा जी तीसरी नसीहत आपने ये की है कि अपने शोहर के कानों का ख्याल रखना है। उससे मुझे इशारा ये मिल रहा है कि जब भी मेरा शोहर शाम को घर आए, मगरिब के वक्त है, इशा के वक्त है, सारे दिन का थका हारा जब मेरा शोहर मेरे घर में आए तो
میں آتی ہی اسے پانی پیش کروں، نہ کہ سارے دن کی گلے شکوے، میں نے تجھے یہ کہا تھا آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، دودھ والوں کے پیسے دینے ہیں، فلاں فلاں کام ہے، فلاں کام میں نے کہا تھا تو نے نہیں کیا، یہ کام بھی نہیں کیا، تو اس سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس کے کانوں کا خیال رکھنے سے مراد یہ ہے کہ میں ہر وہ بات نہ کروں جو میرے شوہر کے کانوں کو اچھی نہ لگے، جو میرے شوہر کے کانوں کو تکلیف دے، وہ بات میں نہ کروں، بلکہ میں وہ بات کروں جو میرے شوہر کے کانوں کو اچھی لگے، جو میرے شوہر کے کانوں کو اچھی لگے، میں وہ بات اپنے شوہر سے کروں۔ تو اماں جی یہ 3 نصیحتیں میں نے اپنے پلے باندھ لی ہیں۔ خدا کی عزت اور جلال کی قسم لوگوں سنو، اگر آج کے دور کی کوئی عورت ان 3 نصیحتوں پر عمل کر لے، خدا کی قسم یہ گھر ٹوٹنے کی بجائے سنور جائیں گے، اور یہ گھر جنت کا گہوارہ بن جائیں گے، یہ گھر پھر جنت بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا